아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पूजा की रियल सफ़र में। और मैं आ गई हूँ सुबह सुबह छत पे, क्योंकि हमें जो भी मसाले वगैरह है वो सब सूखने के लिए डालना है। और टेबल नीचे रखा हुआ था तो वही मैं अपने पति देव को बोली कि थोड़ा सा ऊपर रख दीजिए ताकि इस पे मसाले सूखने के लिए डाल सकूं। मैं गांव गई हुई थी तो वहीं से जो भी मसाले होते हैं ना वो सब पिसवा के लेके आई हूँ। इन बच्चों को मना कर दी थी ऊपर बिल्कुल मत आना, लेकिन ये बच्चे सुनते कहाँ हैं। कितना भी जो चीज़ आप मना करोगे ना वो तो ये जरूर करेंगे, तो वही कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ये सब तो होते रहता है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इसमें क्या रखा हुआ है, तो इसमें तीसी है जिसको अलसी के बीज भी बोलते हैं, गाँव में इसको तीसी बोला जाता है। और ये मसाले ना लगभग 10 दिन से ऐसे ही रखे हुए हैं। मैं सोच रही थी आज रखूंगी इनको, कल रखूंगी सूखने के लिए, फिर डब्बे में भर के रख दूंगी। और आजकल के चक्कर में ना ये पड़े हुए थे तो आज तो मैं इसको पूरा सुखा के अच्छे से रख ही दूंगी, क्योंकि मैं गांव से आई थी ना तो वहाँ का पानी और यहाँ के पानी में बहुत ज़्यादा अंतर है। और वहाँ का वातावरण भी अलग होता है और हर चीज़ मतलब अलग ही है वहाँ। और यहाँ जब से मैं आई हूँ ना, मुझे सबसे पहले आते ही यहाँ का पानी जब पी रही थी वो बिल्कुल भी मुझे मतलब क्या पिया नहीं जा रहा था, क्योंकि इतना कड़वा लग रहा था, मैं क्या बताऊँ। और लगभग 10 दिन तक ना मेरे अंदर जो भी एनर्जी होती है ना वो सारी खत्म हो गई थी। मुझे लगता था ना रात में सो लेती थी, दिन में भी सो लेती थी, और फिर भी लगता था पूरे दिन मुझे नींद आ रही है। मैं सही से मतलब कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। और मैं सोच रही थी मुझे क्या हो रहा है, ये क्यों दिक्कत ऐसे आ रही है। क्योंकि मैं जब गांव में थी तो बहुत ही अच्छी थी। मेरे पतिदेव भी बोल रहे थे कि इससे अच्छा था कि गांव ही रहती, यहाँ आ गई हूँ। और ये देख लीजिए, ये है तीसी जिसको मैं सूखने के लिए अभी डालूंगी। और गांव में मतलब मैं थी ससुराल में, और वहाँ पे सासू माँ, और मतलब वहाँ हर चीज़ अलग होता है। एक जिम्मेदारी होती है कि हाँ हर काम को टाइम टेबल से करना है। सुबह 5 बजे उठ जाओ और पूरे दिन अपना कुछ न कुछ काम रहता ही था, उन्हीं सब में लगी रहती थी मैं। और ये है सूखा हुआ गोभी जिसको सुखा के रखते हैं, और इसका सब्जी बनता है ना बहुत ही टेस्टी बनता है। जो लोग खाए होंगे उनको पता होगा कितना बढ़िया इसका सब्जी बनता है। बस बनाने का तरीका सही से थोड़ा सा आना चाहिए। बहुत ही बढ़िया ये सब्जी बनके तैयार होती है। तो कुछ तो मेरे मायके से मेरी मम्मी भिजवाई है और कुछ मेरी सासू माँ मुझे दी है। मेरी ननद रानी भी भिजवाई थी कुछ। तो ये सब मिक्स करके यहाँ पे सूखने के लिए डाला जा रहा है। तो ये काम मेरे पतिदेव कर रहे थे, क्योंकि ये नीचे छूट गया था और संडे है तो आज इनकी भी छुट्टी है। तो हम सब मिलजुल के यहाँ पे काम में लगे हुए हैं, क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है। तो मैं वही बोली थी इनको कि थोड़ा सा नीचे रह गया, लेके आइए। और ये डब्बा धो के रख दी हूँ कि जो भी मसाले सूखेंगे ना। और चावल के आटे भी मेरी माताजी पिसवा के दी थी मेरी माँ, तो वही यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ। इनको छानना है और ये सब सारे चीज़ वैसे ही पड़े हुए थे तो आज इनको भी जगह पे रख ही दूंगी। क्योंकि एक तो घर में इतना ज़्यादा चींटी, छोटा वाला जो लाल वाला चींटी होता है ना, इतना परेशान कर रखा है, मानो तबाह करके छोड़ रखा है। जहाँ भी कुछ रख दो वहीं चींटी लग जाती है। और इतना दूर से सामान हम ढो के लाते हैं तो इन सबको तो सही जगह पे रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से लोग करवा के देते हैं। और यहाँ पे चीज़ें अगर छोड़ दिया जाए ऐसे तो ख़राब हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से सुखा के अच्छी जगह पे रख देना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो चलिए हम अपने फ़र्ज़ को निभा रहे हैं। और ये देखिए इतने सारे कचरे इस आटे में से निकले हैं, चावल के आटे में से। अब इनको मैं धूप में रख रही हूँ ताकि इनमें भी थोड़ी सी धूप लग जाए। उसके बाद इनको डब्बे में पैक करके रख दिया जाएगा। और मसाला हमारा हमें लग रहा है कि ये सूख चुका है, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप हो रही थी। इतनी तेज़ धूप थी ना कि इस प्लास्टिक के जो भी प्लेट है उसमें जब रखा हुआ था परात में, उसके नीचे प्लास्टिक रखी हुई थी, वो गर्म से ना बरक जो जाता है वैसे निशान बन गए थे। तो यहाँ पे ये है मिर्ची पाउडर जिसको मैं छान रही हूँ। मुझे लगा कि इसमें थोड़े से ना मोटे मोटे दाने मतलब गुटके जैसे निकल रहे थे, तो इनको छान के इनको अलग कर लूँगी। और ये देखिए, और इसी तरीके से सारे मसालों को मैं छान लूँगी छन्नी की मदद से। और यहाँ पे इन सबको डब्बे में अच्छे से पैक करके रख दूँगी, क्योंकि ये ख़राब ना हो। ये मसाले तो लगभग मतलब 6-7 महीने तो आराम से चलने वाले हैं। और ये कबूतर आ गया था जिसको बच्चे ने रिकॉर्ड कर लिया था। ये कबूतर वहाँ जाके बैठा हुआ है, ये देख लीजिए। और उसके बाद धनिया पाउडर छानने की बारी आई।
तो यहाँ पे मैं काफ़ी देर से फ़ैन भी बंद कर रखी थी, क्योंकि जब चलनी से इसको चाल रही थी ना, तो जो भी मसाले थे उड़ रहे थे और बहुत ही तेज़ वाली गर्मी हो रही है। और बच्चे को मना कर रही थी, बेटा इधर मत आओ, नहीं तो हो सकता है कि लग जाए थोड़ा बहुत हाथ मुंह में। तो और इतनी सेफ्टी के साथ करने के बाद भी ना, इतनी मतलब पूरे हाथ मुंह में मेरी जलन हो रही थी। मैं दोबारा से नहाई थी, क्योंकि ये सब काम, मसाले के काम करने के बाद बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हाथ मुंह में लग जाते हैं। गलती से कहीं टच कर लिया आपने। और मैंने मिर्ची के हाथ से सारे डब्बे को छू रखी थी, तो वही डब्बे को अच्छे से कपड़े गीला करके पानी से पोंछ दी। और जो भी मसाले जैसे मैं चाली थी ना, तो वो इधर उधर थोड़े फैल गए थे, तो झाड़ू लगा के इन सब की सफाई करी। उसके बाद ये लेके आई हूँ मैं चने की सत्तू, और ये भी हम गांव से लेके आए हैं। इसमें से तो आधे खत्म हो गए हैं और आधे बचे हुए हैं। तो ये सत्तू ना गर्मी के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मतलब इतनी अच्छी चीज़ है। ये अगर पीते हैं तो एक तो एनर्जी आएगी, प्लस में आपके पेट को ठंडा करके रखता है ये। तो इसको छानने के बाद, और ये ना बिहार के हर गली मोहल्ले में आपको मिल जाएगा। ये सत्तू वाले भैया कोई ना कोई तो मिल ही जाएंगे। बहुत ही टेस्टी सत्तू बनता है, और पीजिए ना, एक दिन पी लीजिए तो आदत सी लग जाती है। और अब मैं आ गई हूँ छत पे। ये चावल के आटे को रखना है, तो इस चावल के आटे को मैं बहुत सेफ्टी के साथ रख रही हूँ। इसके डब्बे के अंदर प्लास्टिक लगा दी हूँ, और देखिए हवा कितनी तेज चल रही है कि मैं सत्तू डाल रही हूँ ना, तो सत्तू उड़ के पूरे इधर उधर बिखर रहे हैं। तो और अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं ना आप, ये है अथर्व। जो मैं कहीं भी रहती हूँ ना, मैं कितना भी छुप के कहीं रहूँ, लेकिन उसको पता चल ही जाता है कि मैं कहाँ हूँ, मेरे पीछे पीछे आ ही जाता है। तो अभी उसी की आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को। और ये देखिए डब्बे में भर दी हूँ, और जो भी गोभी रखे हुए हैं ना, इन सबको भी इनके जगह पे रख दूँगी मैं अभी, क्योंकि गोभी को भी ना अच्छे से सुखा के रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो सालों साल चल जाते हैं, पर बस इनको ना अच्छे से बस धूप दिखा के रखिए। तो ये काले वाले प्लास्टिक में रखी हूँ ना, वो मेरे मायके का है, और वाइट वाले प्लास्टिक में रखी हुआ ससुराल का है। तो इनको भी दूसरे वाले डब्बे में अभी भर के मैं ऐसे ही रख दूँगी, ताकि इनमें जो भी नमी वगैरह है वो सब ना लगे और ये सेफ रहे अच्छे से। तो मैं आ गई हूँ नीचे, और मसाले जो भी मैं भर के रखी थी ना, उसको अभी नहीं रखी थी मैं किचन में ऊपर, तो वो अभी यहाँ पे रखने आई हूँ मैं किचन में। और सारे डब्बे को ना उनके सही जगह पे मैं रख देती हूँ। और किचन की भी सफाई करनी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रही है, क्योंकि बहुत सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। और सारे सामान को मैं रख रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलूंगी नए और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।